एक बार एक गरीब आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और कहता है कि गुरु, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कुछ नहीं कर पाता। सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूँ। सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए किस गुण की आवश्यकता है। इसलिए मैं उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह अगर हम अच्छी आदतें अपनाएंगे तो हम भी अच्छी आदतों से मजबूर हो जाएंगे और अच्छी आदतें हमें अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में भी मदद करेगी। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, आज मैं आपको 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो आपको सफल बना सकती हैं। मेरी बातें सुनकर भूल मत जाना, बल्कि इन सभी 15 आदतों को अपने दिमाग में याद रखना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में लाना शुरू करना, क्योंकि ये आदतें न सिर्फ आपको सफलता दिलाएंगी बल्कि इतना अच्छा इंसान बनाएंगी जिसे देखकर लोग कहेंगे कि मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूँ। सफल आदतों की सूची में पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। दुनिया में अगर कोई सबसे सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसे हर सफल व्यक्ति अपनाता है तो वह है सुबह जल्दी उठना और अपना आलस्य त्यागना। अगर आप दिन की पहली किरण निकलने से पहले उठकर अपना काम करना शुरू कर दें और अपने दिन को बेहतर बनाएं, तो आप यकीन करें कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे आप पार न कर सकें। आपके सुबह उठने के तरीके से पता चलता है कि आप में कितनी इच्छा शक्ति है। अपने लक्ष्य हासिल करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है अधिक प्रयास, अधिक मेहनत, जो दूसरों की तुलना में अधिक सफल बनाएगी। अगर आप सुबह देर से उठने की आदत से मजबूर हैं, तो आपको 5 मिनट पहले उठने की आदत डालनी चाहिए और कुछ ही दिनों में आप सुबह जल्दी उठने लगेंगे। दूसरी आदत है कि हमेशा कुछ नया सीखते रहना। यह एक अद्भुत आदत है जो हर उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में और अधिक सीखते रहे हैं। हम जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं वह जीवन में कभी न कभी काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर बात जानना चाहते हैं जिससे उनके सपनों को हासिल करना आसान हो जाता है। भले ही बात एक लाइन की हो, उतनी ही सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं उस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहें। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा सीखें जिससे आपने जितना सोचा था उससे अधिक हासिल कर सकें। तो इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चे के रूप में सीखना होगा। तीसरी आदत है कम बोलना और अधिक सुनना। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है, जिससे हम सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। श्रोताओं को कभी नुकसान नहीं होता और उन्हें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। कम बात करने का मतलब है कम ऊर्जा बर्बाद करना। लोगों से ज्यादा न जुड़े और किसी के सामने नरम न बने। किसी से बेवजह बहस न करें, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं वे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसमें गहराई से सोचने की क्षमता अधिक होती है और वह अपने अंतर्मन से जुड़ा होता है। इनके आंतरिक विचार इतने मजबूत होते हैं कि ये किसी भी सफलता को अपने घुटनों के नीचे ला सकते हैं। चौथी आदत है असहमत होना और दूसरे को मना करना सीखना। हम कठपुतली नहीं हैं कि लोगों की बातों पर हाँ करते रहें। आप एक अलग इंसान हैं और आपका सपना अलग है। आपके सिद्धांत भी अलग होंगे। अगर आपकी मंजिल अलग है तो आपका रास्ता भी अलग होगा। और अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो इसका मतलब नहीं है। अगर कोई तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी काम करे। यदि आप किसी और के तरीके का उपयोग करते हैं तो आप हर किसी की तरह ही होंगे। आप इस दुनिया के सबसे अनोखे इंसान हैं और आपके जैसा कोई और नहीं है। इसलिए आज आपको सहमत होने का भी पूरा अधिकार है और अपनी बात रखने का भी पूरा अधिकार है। और आपको हर उस चीज को ना कहना होगा जो आपके लक्ष्य के लिए सही नहीं है। यदि आपका अपने दोस्तों के साथ घूमने का मन नहीं है तो उन्हें ना कहना सीखें। अगर आप किसान नहीं बल्कि बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अपने परिवार को बताएं कि आप किसान नहीं बिजनेसमैन बनना चाहते हैं।
जबरदस्ती का काम लंबे समय तक नहीं टिकती और न ही इससे हमें कुछ मिलता है। जहाँ जरूरत हो वहाँ ना कहना सीखें, क्योंकि इनकार करने से आप दूसरों की नजरों में तो बुरे बन सकते हैं, लेकिन अपनी नजरों में कभी बुरे नहीं बन सकते। ज्यादातर लोग जिंदगी में इस वजह से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, इसीलिए ज्यादातर लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिंदगी जीते हैं। 5वीं आदत है सही तरीके से जोखिम उठाना सीखना। जीवन में सबसे बड़ा जोखिम कोई भी जोखिम न लेना है। यदि आप सही तरीके से जोखिम नहीं ले रहे हैं तो आप अपना जीवन जोखिम में डाल रहे हैं। तो आप अपना जीवन बर्बाद करने और एक ही स्थान पर रहने का जोखिम उठा रहे हैं। सही चीज के लिए जोखिम लेने का डर दूर करें और लोग क्या कहेंगे इसका डर भी दूर करें। लोग हंसेंगे और मेरा समय और पैसा बर्बाद होगा। इंसान को जिंदगी से लेकर मौत तक सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और इसे पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा अगर इंसान की जिंदगी से कुछ चला भी गया हो तो भी जीना आसान है। लेकिन आपका मिशन सिर्फ मौत के दरवाजे तक सुरक्षित पहुंचना नहीं है। एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाना, जोखिम उठाना, विजेता का ताज पहनना, फिर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम उठाना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखें। जोखिम लेने पर आपको कभी पछतावा नहीं होगा। लेकिन यदि आप सही जोखिम नहीं लेते हैं तो आपको अपनी कल्पना से भी अधिक पछताना पड़ेगा। 6ठी आदत है जिसके साथ आप अगले 60 साल बिताएंगे। उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करना है जिसके साथ आप अगले 60 साल बिताएंगे, और वह व्यक्ति आप हैं। आप खुद को कितना समय देते हैं और अपनी पिछली गलतियों से कितना सीखते हैं। आप अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं और भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप हर दिन 10 मिनट बैठते हैं और सोचते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है? तो जरा सोचिए, मैं कहां से आया हूं और अभी कहां हूं और आगे कहां जा रहा हूं। आपके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर कोई आपको समझ सकता है तो आपके अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। हर दिन अपने आप को 10 मिनट दें, और इस 10 मिनट में कोई भी नहीं होना चाहिए। कोई किताब नहीं, कोई काम नहीं, बस आप और आपके विचार। इस समय आप खुद से बात करें और खुद को जानने की कोशिश करें। 7वीं आदत है निर्णय लेना सीखें और तुरंत काम पर लग जाएं। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें आप आज तक टालते आ रहे हैं? ऐसी कितनी चीजें हैं जिनके लिए आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है, लेकिन आप निर्णय नहीं लेना चाहते हैं? उस काम को टालते रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते। क्या वे यह काम करना चाहते हैं, या वे उस रिश्ते में रहना चाहते हैं या नहीं? बिजनेस करना है या नौकरी, लोग इस बारे में नहीं सोचते। निर्णय लेना सीखें। निर्णय न लेने से बेहतर है निर्णय लेना। निर्णय लें और उसे सही करने का प्रयास करें, और एक बार जब आप तय कर लें तो काम पर लग जाएं। दुनिया के सभी सफल लोगों के पास निर्णय लेने और अपना काम करने के लिए बहुत कम समय होता है। अगर आपने दिन के 8 बजे कोई काम तय किया या प्लान कर लिया है तो 10 मिनट में आपका काम प्लानिंग के मुताबिक दिखना चाहिए। 8वीं आदत जो आपके जीवन को बदल सकती है वह है अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखना। समय ही एक ऐसी चीज है जिसकी कमी हर इंसान को होती है। समान गति से गति धीमी नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए। समय एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप केवल दौड़ सकते हैं, ना तो आप समय से पीछे रह सकते हैं और ना ही समय से आगे जा सकते हैं। आज आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसका आपको सामना करना होगा, इसलिए समय के साथ चलना सीखें और आज जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे करते हुए आगे बढ़े। क्योंकि अगर आप समय की दौड़ में पीछे रह गए तो चाहे आप कितना भी दौड़ लें, आप कभी भी पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। जो सो रहा है वह जरूर कुछ न कुछ खो रहा है, और जो जाग रहा है वह पा रहा है। हमारे समय की उल्टी गिनती हमारे जन्म लेते ही शुरू हो जाती है, इसलिए अपना समय बर्बाद न करें बल्कि इसे अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करें और खुद को जानें। 9वीं आदत है अनावश्यक कामों को नजरअंदाज करना सीखना। हमारे पास सीमित मात्रा में समय और निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। यदि हम इसे बेकार की चीजों और निरर्थक चीजों पर खर्च करते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा वितरित हो जाएगी, तो हम इसे कभी भी अपने लक्ष्य की और एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती यह होती है
कि वे हर चीज और हर किसी में खुद को शामिल करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनकी ऊर्जा विभाजित हो जाती है और वे कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो काम जरूरी न हो और दूसरे लोग कर सकते हो तो उसे दूसरे को सौंप दें और अपनी सारी ऊर्जा और अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कार्यों में लगा दें। 10वीं आदत है अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर करना और सकारात्मक लोगों के साथ रहना। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को सोख लेता है और हमारी सोच को नकारात्मक बना देता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। मूलतः कोई भी व्यक्ति अपने आसपास औसतन 5 लोगों से प्रभावित होता है, यानी हमारे आसपास के वो 5 लोग जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। कहीं न कहीं हम भी उनके जैसे बन जाते हैं और उनकी आदतों को अपनाने लगते हैं। संगति प्रभाव डालती है और अगर आपके आसपास के लोगों को हर चीज में कमी नजर आ रही है तो उन्हें तुरंत छोड़ दें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें गर्मियों में ठंड और सर्दियों में बारिश पसंद होती है। ऐसे लोग न तो कहीं खुश रह पाते हैं और न ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को स्वतंत्र होने का अधिकार है। आपको सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा अधिकार है। आपको खुद से भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मैं बस बदकिस्मत हूँ या यह मेरे साथ ही होता है। दुनिया के सभी सफल लोगों ने अपने अंदर एक सफल व्यक्ति को देखा है और हमेशा नकारात्मक लोगों की बातों को नजरअंदाज किया है। कभी भी मूर्ख नकारात्मक लोगों से ना जुड़े, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं होगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। 11वीं आदत यह है कि जब भी कोई अच्छा विचार मन में आए तो उसे कागज पर लिख लें। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है। यदि हम उन्हें नहीं लिखेंगे तो हम उन्हें हमेशा के लिए भूल जाएंगे। साथ ही अगर आपके पास कोई प्लान है तो उसे अच्छे से लिखें। ऐसा करने से योजना हमारे दिमाग में बैठ जाती है। उन सभी चीजों के बारे में भी लिखें जिन्हें आप पाना चाहते हैं। उन आदतों के बारे में भी लिखें जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। विचारों को लिखने से हमारे दिमाग से उन्हें याद रखने का बोझ कम हो जाता है और फिर हमारा दिमाग अपने नए विचारों के बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। 12वीं आदत है स्वस्थ रहना। अधिक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, कम खाएं और अधिक पचाएं। रोज सुबह प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न सिर्फ आपको स्वस्थ बनाते हैं बल्कि खूबसूरत भी बनाते हैं और अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर से आप अपने जीवन में अधिक प्रगति कर पाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। 13वीं आदत है हमेशा खुश रहना और मुस्कुराते रहना। कोई भी रोने वाले व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहता या उसके साथ समय बिताना नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी के जीवन में दुख और दर्द है और कोई भी अपना दुख और दर्द क्यों बढ़ाएगा। इसलिए आप मुस्कुराते रहिए और अगर आप मुस्कुराते रहेंगे तो दूसरे लोगों को आप में उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है आपकी मुस्कुराहट किसी और को उसका दर्द भुला दे। मुस्कुराने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय हंसते रहना चाहिए। मुस्कुराने का मतलब है कि आपको खुश रहना चाहिए। सकारात्मक रहें और सोचें कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके जीवन में कोई कमी नहीं है और अगर कोई कमी है तो आप उसे अभी भर सकते हैं। 14वीं आदत है हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करना। भविष्य की परेशानियों के लिए और कुछ न बचाना। ज्यादातर लोग दिखावे के नाम पर अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर गरीबी से भरी जिंदगी कष्ट में गुजारते हैं। इसलिए अपनी आय को सही तरीके से बढ़ाने का प्रयास करें। अपनी कमाई से कम खर्च करें और भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाकर रखें। 15वीं आदत है एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनना। ऐसी कई चीजें हैं जो आप दूसरों की मदद के लिए कर सकते हैं। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करें और गरीबों को खाना खिलाएं। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। सफल व्यक्ति वास्तव में तभी सफल कहलाता है जब वह अपने साथ साथ देश और समाज का भी भला करता है। इसलिए लोगों की मदद करें और अच्छे काम करें और समाज में एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने का प्रयास करें। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि ये हैं वो 15 आदतें जिन्हें अपनाकर आप एक सफल जीवन जी सकते हैं और दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं। गरीब आदमी को अपने सवालों का जवाब मिल गया तो उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वह चला गया।